विश्वास करो दर्शकों, जिंदगी भर आपको एक भी बीमारी छू नहीं पाएगी। सारी बीमारियों की जड़ आपका पेट है। इस पेट को साफ करने के लिए गौतम बुद्ध ने बताइए एक चीज को आपको रात को सोते वक्त खाना होगा। वह चीज कौन सी है? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां भिन भिनाने लगती हैं और पूरे के पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो सोचो, जरा एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से यह हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ न करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आपके अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार एक युवक एक गुरु के पास आया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है। साथ ही साथ आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान होता है। चेहरे के पिंपल, दाग, धब्बे सब कुछ ठीक हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों के होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभर के अंदर नस होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोह परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लिवर तक पहुंचती है तो फैटी लिवर और डोसिस जैसी बीमारियां होती हैं और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल्स जैसी इस तरह की कई समस्याएं होती हैं।
सब होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिससे अगर आप उसे 1 हफ्ते में 1 बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को यह डिटॉक्स कर देगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का पानी गर्म करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और यह पानी आपकी आंतों में चिप हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल पे पड़े छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस हैं, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग हैं वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है और दूसरी चीज है
क्योंकि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौड़ी, समोसा, पैटीज, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद करनी होंगी, क्योंकि यह चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम ये समझो कि आपको खाना क्या है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन्स चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा ले आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर ऑफ विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद सेब भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का शारीरिक गतिविधि करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में 1 बार जमकर पसीना बहा हो तो आपके शरीर में टॉक्सिक जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं। मुस्लिम हैं तो आप रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसीलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छे से साफ कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को 1 दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं खाने की, तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी स्टमक को 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी इंटेस्टाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन्स जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं। और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है, और फैट बंद करने के लिए
उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाए तो आपकी सेल्स खराब होने लगती हैं और आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को खाना शुरू करना होगा। जैसे कि अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। दोस्तों, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो, आवाज हो। इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधियों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसीलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े बड़े आर्षि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वह सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेद औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। ये 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारी छोटी आंख को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से
पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि सूजन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं, और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्थी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधि यह पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रात रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वह मीठी मीठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां एक क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सब को यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अकृत पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ लें, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी बचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं
तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर गुरु उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे एक ग्लास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनामा रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नीम। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है, यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है, और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट, यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपद जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगे, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्य प्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है। क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वह बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और त्वचा को भी अच्छा रखता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। ये आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम बीमारी को आने से पहले ही
बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और यह 5 औषधि पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।